पाकिस्तानी ड्रामा बिस्मिल में अदाकार साद कुरैशी के किरदार मूसा का खुदकुशी करना नाजरीन की आंखों में आंसू दे गया। रवां साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने शानदार कामयाबी हासिल की और इसकी वजह बेहतरीन ड्रामों का टीवी स्क्रीन पर नशर होना है, जिनमें से कुछ की कहानी जबरदस्त थी तो चंद में स्टार्स की केमिस्ट्री ने सबको अपना दीवाना बना दिया और टीआरपी चार्ट्स पर ड्रामे कमाल करते दिखे। इन ड्रामों में कभी मैं कभी तुम, जानिसार, खई, इश्क मुर्शद, नूरजहां, जर्द परतों का बिन और दीगर शामिल हैं, जबकि इन दिनों ड्रामा बिस्मिल बेइंतहा शौक से देखा जा रहा है, जिसकी कहानी रोमानवी रंग बिखेरती नहीं बल्कि मुआशरे के एक ऐसे मसले पर लिखी गई है जिस पर लोग खुलकर बात भी नहीं कर पाते। ड्रामे में नोमान एजाज तौकीर तासिर उर्फ टीटी का किरदार निभा रहे हैं, जो एक अमीर शख्स है, और इसकी बीवी रिहाम का किरदार सवेरा नदीम अदा कर रही हैं और बेटे मूसा का किरदार साद कुरैशी निभाते दिख रहे हैं। ड्रामे की कहानी के आगाज में जहां टीटी के घर को खुशहाल घराना दिखाया गया, जहां टीटी की बेइंतहा दौलत से घर चलाने की जिम्मेदारी रिहाम की थी, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में हरीम फारूक के किरदार मासूमा की होती है, जिसके बाद सब बदल जाता है। मासूमा साजिश करके टीटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती है और इसको एहसास दिलाती है कि इसकी अहलिया इससे मोहब्बत नहीं करते, और टीटी के सर पर ये बातें इस कदर सवार हो जाती है कि वो मासूमा से शादी कर लेते हैं। मूसा और रिहाम के रोने शिकायत करने का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और बात बेटे की शादी टूटने तक कहाँ पहुँचती है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को गोली मारकर जिंदगी खत्म कर लेता है। 29वीं किस्त के इख्तिताम में मूसा जज्बाती होकर अपने कमरे में चला जाता है और अचानक एक फायर की आवाज गूंजती है, जिसको सुनकर नाज़रीन के दिल धड़क उठे। लेकिन अगली किस्त का इंतजार इस उम्मीद के साथ किया कि मूसा जिंदा होगा, लेकिन 30वीं किस्त में मूसा की खुदकुशी से जनाजे से लगकर माँ के रोने तक के मनाजिर भी दिखाए गए, जो नाज़रीन को भी जज्बाती कर गए। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तफसीरें देखे जा सकते हैं, जिनमें कहीं कोई मूसा की खुदकुशी पर आंसू बहाता नजर आया तो कोई रिहाम की बदकिस्मती पर अफसोस करता और मासूमा और टीटी के लिए मनफी अल्फाज लिखता दिखा। एक सारिफ ने लिखा कि मूसा को टीटी ने मजबूर कर दिया ये सब करने पर। उसने कितना चाहा टीटी इसकी मोहब्बत को समझकर वापस आ जाएगा, लेकिन टीटी जालिम बाप निकला और मूसा ये गुनाह कर बैठा। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है, ये हराम मौत है। एक और सारिफ ने लिखा कि रिहाम इतना सब सहने की हकदार नहीं थी, वो अच्छी खातून थी, बेटे के सहारे ही तो जिंदा थी, वो भी छिन गया।